गाय। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट ना। जो हमने पढ़ाया उसको यूटिलाइज करने का। ठीक, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, थोड़ी सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीछे वाली चीजें आएंगी आपको। ठीक है, तो चलिए जरा सा कहाँ पर, तो आज हम लोग आपके बोर्ड बुक में चैप्टर का नाम जो है ना वो मोशन इन प्लेन है। और मोशन इन प्लेन में आधे से ज्यादा जो है ना वो स्ट्रेट लाइन मोशन का दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी सिमेट्री बैठाते हुए चलेंगे, राइट। टेंशन नहीं लेंगे। ओके, कोई कुछ भी कहता रहे। स्टार्टिंग कहाँ से करना है? ऋतुगंधा एंड मृणमयी बोर्ड बुक से करना है। ठीक है, कहाँ से करना है? बोर्ड बुक से। जो कुछ थेरी वेरी पढ़ने की इच्छा हो ना तो बोर्ड बुक, एनसीईआरटी नहीं। ठीक है, क्यों? अब आप बोलोगे क्यों नहीं एनसीईआरटी? अरे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, उसका क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे? बोर्ड बुक से। क्यों? क्योंकि हम उसमें लिखने की एबिलिटी बढ़ेगी हमारी। ठीक है, और एक नहीं कहते हो अटैचमेंट। ठीक है, वो अटैचमेंट होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा पता है? अदरवाइज आपको क्या होगा प्रॉब्लम कि बाद में लगेगा अरे यार बोर्ड बुक तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, आपने बोर्ड, हाँ इजी है तो अच्छी बात है ना सिद्धांत। बोर्ड बुक इजी लगना ही चाहिए, वरना फिर क्या मतलब का इस क्लास का, है कि नहीं है? तो बोर्ड बुक फिनिश कीजिए। नहीं कहते हो कि पाठ कराइए पाठ कराइए, तो पाठ कराइए किसका? बोर्ड बुक का, राइट ना। उसके बाद इम्प्रूवमेंट करना है अपन को, उसके लिए आपको मैंने मोटी मोटी बुकें दे दिया है ना, बुकलेट्स प्रोवाइड कराए रहे। ठीक है, जेई वालों का क्या हो जाएगा? बोर्ड बुक आर डी शर्मा एस सी वर्मा। ठीक है, बोर्ड बुक आर डी शर्मा एस सी वर्मा से होते हुए उन एनसीईआरटी के रास्ते से उनको कहां तक जाना है? सिंगेज तक जाना है। ठीक है, कहां तक जाना है? सिंगेज तक जाना है। तो इसीलिए जेई वाले बच्चों को थोड़ा स्पीड ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब उसमें यदि अपन ने बोर्ड को छोड़ा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बाद में दिक्कत होती है। जो जो बच्चे बोर्ड को इग्नोर करते हैं ना वो बच्चे जेई को छोड़ करके सीईटी में चले आते हैं, ध्यान रखिएगा ये सर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आज जो बोल रहा हूं ना ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे भी, जो भी बच्चा बोर्ड को छोड़ करके आगे उड़ेगा ना, जय वो कर लेगा, एससी वर्मा कर लेगा ना, ये कर लेगा ना, वो कर लेगा। ठीक है, पता चला बेसई जयराम जी की हो जाती है। ठीक, और आपको क्या है? टाइम मिलता नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? टाइम नहीं मिलता है। उस समय अपन जेई मेंस के लिए बेड़ेंगे कि बोर्ड के लिए बेड़ेंगे? ठीक है, ओके। तो महाराष्ट्र के बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, उनको तो सीईटी भी होता है ना, अपन को सीईटी भी देना है ना। तो क्या करते, जब छोटी छोटी चीजें अपन भूल जाते हैं तो बस कॉन्फिडेंस लूज हो जाती है। तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों को ना पहले फोड़ डालो, ताकि अपन जब दूसरे लोग ना बोर्ड बोर्ड करेंगे तो अपन जेई जेई करेंगे। ठीक है, समझ गए? दिस इज द टेक्निक। ओके, इसीलिए आप लोगों से बोलता हूं नीचे से ऊपर जाई जाती है, ऊपर से जो नीचे आता है ना, या
जब सीढ़ी चढ़ते समय स्टेप बाय स्टेप देखते कि ऊपर देखते? बोलो। जब अपन लेडर पर मूव करते हैं, चढ़ते हैं, तो क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है ना, होता है कि नहीं होता? और स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ने के लिए क्या करने का? नीचे देखने का, स्टेप्स को देखो, लुक स्टेप्स, नॉट अबव, ऊपर नहीं देखने का, ठीक है? इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़िए, शानदार सिलेक्शन मिलता है। ओके, तो आज मैं आपको आपके बोर्ड बुक से मिलाते हुए चलूंगा, ठीक है? पढ़ा काइनेमेटिक्स ही रहा, ठीक है? और अभी वन डायमेंशनल में ही है, राइट ना? हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? काइनेमेटिक्स, ठीक है? काइनेमेटिक्स में कितने पार्ट? 2 पार्ट। 1D मोशन, 1D, ठीक है? दूसरा क्या है? 2D। 1D में क्या आता है? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ओके, और हाँ जी, ये सब हो चुका है। एंड सर, व्हाट द नेम ऑफ चैप्टर इन बोर्ड बुक? मोशन इन प्लेन, प्लेन मोशन, 3rd चैप्टर है ये, ठीक है? बोर्ड बुक का 3rd चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया होगा, 2nd हो गया होगा, ठीक है? 3rd चैप्टर ले रहे हो। और इधर 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। अब आपके बोर्ड बुक में जो है ना, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन कम दिया है, स्ट्रेट लाइन मोशन इस चैप्टर में ज्यादा दे दिया है, तो जाने दीजिए, क्या कीजिएगा, ठीक है? तो इस मोशन इन प्लेन में ये 2D मोशन है, इसमें क्या पढ़ते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? और दूसरा क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है? ये सभी मिलकर के काइनेमेटिक्स बनता है, राइट? ठीक है ना? तो बोर्ड बुक में बोलोगे कौन सा चैप्टर है? तो बोर्ड बुक में सर इसका नाम क्या है? मोशन इन प्लेन, ठीक है? बोर्ड बुक में नाम क्या है? समृद्धि मोशन इन प्लेन, ठीक है? बोर्ड बुक, बोर्ड बुक, ठीक है? बोर्ड बुक के अकॉर्डिंग कौन चल रहा है? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 और मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन नाम है इसका, ठीक है? राइट, ओके। चलिए अब जरा, अब इसमें मैंने आपको क्या बोला? थोड़ा रिवीजन करते हुए चलते हैं, ताकि आप बोर्ड बुक पढ़ोगे ना तो वहां भी दिक्कत नहीं होगी और अपना रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो काइनेमेटिक्स का ही होगा क्या? ऑफ कोर्स काइनेमेटिक्स का ही होगा, नो टेंशन, ठीक है? काइनेमेटिक्स ही होगा, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। इसमें बहुत टाइम लेते हैं, 3 महीने लेते हैं, जल्दबाजी कराइए नहीं, उसके बाद तो आप मेरे से आगे आगे दौड़ेंगे, ठीक है? फिर अपन बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अभी बुलेट ट्रेन चलाने का नहीं,
राइट ना। अभी सीखते समय जितना स्लो उतना बेटर। तो आ जाओ जरा, बोर्ड बुक का चैप्टर कौन सा है देख लिया आपने ये। अब चलिए जरा सा नोट करते चलिएगा, ये सब अच्छा रहेगा। ठीक, अब देखो आपको मैंने बोला था पोजीशन, ठीक है ना। पोजीशन आप बोलोगे सर आप तो ये तीसरी बार पढ़ा रहे हो, कई बच्चे बोलेंगे ये तो आप तीसरी बार पढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं, पढ़ते चलिए, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन क्या होता है? एक्चुअल सिचुएशन। ना रे भाई, हमारा जो नेटवर्क है ना वो टनाटन है सिद्धांत, ठीक है। अब फिर भी देख लेता हूं तू बोलता है तो। चेक कर लेता हूं ना। नहीं रे ठीक है, यहाँ पर ना नेट डिस्टर्ब होती है तो मालूम चल जाता है वो, ठीक है। तो ओके राइट। तो पोजीशन क्या होता है? एक्चुअल सिचुएशन ऑफ पार्टिकल, राइट। अब देखो मैंने आपको बोला था कि जैसे मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि मान लीजिए सावंत जी हैं और सावंत जी बोलेंगे कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो संगम नगर में रहता हूँ या साहूपुरी में रहता हूँ, ठीक है, राइट ना। तो एक बात बताओ, संगम नगर में कुठे रहते हो? जैसे आपसे पूछेगा ना तो आपको एक पर्टिकुलर चीज बताना पड़ेगा जो हम जानते हो या सब लोग जानते हो, राइट ना। जैसे अपना सातारा में किसी को एड्रेस देना है, सातारा मध्ये एड्रेस देना है तो क्या बोलेगा? बॉम्बे रेस्टोरेंट बोलेगा, ठीक है, करंजे नाका बोलेगा, और क्या बोलेगा? राजवाड़ा बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पवई नाका बोलेगा। क्यों बोलेगा ऐसा? बस स्टैंड बोलेगा, ठीक है, वाईसी कॉलेज बोलेगा। क्यों बोलेगा? इसीलिए यूज करते हैं हम लोग क्योंकि वो वेल नोन है, वेल नोन है। तो आप लोग सोचो इतनी सी जब थे आप लोग, उसी समय से आप लोगों को क्या कर दिया गया? ग्राफ ग्राफ ग्राफ। हमने भी पढ़ाया तो ग्राफ ग्राफ ग्राफ, राइट ना, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें जैसे अपन ने ग्राफ की बात करी तो एक पॉइंट ले लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट। अब सोचो जरा, है कि नहीं? ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं, लेते ना, है कि नहीं है? ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो वो ओरिजिन पॉइंट जो है ना रेफरेंस है ना, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, चाइनीज भी जानता है, जापानीज भी जानता है, मंगोलाइट्स भी जानते हैं और ऑस्ट्रेलाइट्स भी जानते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट भी जानते हैं और निग्रिटो भी जानते हैं, है कि नहीं? सारे के सारे जानते हैं। ओके, तो इसीलिए पोजीशन क्या होता है? एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन और स्टेटस, स्टेटस ऑफ ए पार्टिकल, ए ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस, ठीक है, इन स्पेस इज कॉल्ड पोजीशन, ठीक है। अब देखो भाई, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर दो टाइप के रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ती है, समझ गए? अब आप बोलोगे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या
करते चलिएगा, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट ना। फ्रेम का मतलब जानते ही हो, फ्रेम का मतलब क्या? अरे भाई कोई स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, रेफरेंस, रेफरेंस देने का स्ट्रक्चर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राइट ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। अब मोदी भी रेफरेंस है, समझ गए, दामोदर दास भी रेफरेंस है, और पार्टिकल क्या है? नरेंद्र, पार्टिकल क्या है? नरेंद्र। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी क्या है? रेफरेंस। करमचंद भी क्या है? रेफरेंस। और नाम क्या है? मोहन। पार्टिकल क्या है? मोहनदास, ठीक है। अब जैसे ही आपसे कोई बोलता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है ना, देखना जरा, तो नरेंद्र, ठीक। अब बगल वाला बोलेगा कि नरेंद्र के बाप का नाम क्या है, राइट ना, तो बोलो जरा, ठीक है। तीरथ, तुम फट से बोल दोगे दामोदर दास, बोलोगे ना, क्यों? क्योंकि तेरे को मालूम चल गई कि नरेंद्र किसका बेटा है? दामोदर दास का बेटा है कि नहीं है? नरेंद्र किसका बेटा है? दामोदर दास का बेटा है, मोदी। अब मोदी जो है ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था, एक पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है। ये जो अपना सरनेम है ना, आज वो सरनेम की वाट लग गई है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता था? ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था, या जहां के रहने वाले लोग बाग थे ना, उस जगह को रिप्रेजेंट करता था, उस गांव को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। जैसे तेंदुलकर गांव से बिलोंग करता, उस गांव का नाम, जहां का ये था ना, उसका नाम तेंदुलकर, वायकर, पुणेकर, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम था, ठीक है। ओके, तो पुणेकर, देखो जरा मतलब क्या हो गया, ये कहाँ का है, कहाँ का है, ये रिप्रेजेंट कर रहा था, रेफरेंस हो गया ना, राइट ना, रेफरेंस जाला। ओके, इसी तरह से बैंगसरकर, आसलेकर, ये हमारे आसले गांव के हमारे एक रिलेटिव है, वो आसले गांव के है वो, ठीक है, राइट। तो उनका सरनेम क्या है? आसलेकर, और रहते कहाँ है? पुणे में, ठीक है। उनके पिताजी के पिताजी ही पुणे में बस गए थे, तो आसलेकर सरनेम हो गया, मतलब उनका जो रूट है ना, वो कहाँ का है? आसले गांव का। आसले गांव को क्या है पता है? वाई के बगल में, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस बोलते हैं। और ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया ना, बाप का नाम, फिर कम्युनिटी का नाम, राइट ना, या पर्टिकुलर रूट वाले विलेज का नाम, ठीक, ये क्या हो गया? फ्रेम हो गया, फ्रेम, फ्रेम हो गया, स्ट्रक्चर भैया, इसके बाद ऐसा ऐसा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से साइंस में भी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, राइट। तो ये रेफरेंस फ्रेम दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ओके, तो कौन कौन होते हैं आप? कौन कौन होते हैं? तो देखिए जरा, एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आज आपने ये सीखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम
एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब उसमें रेफरेंस क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट होता है। रेफरेंस क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट। अभी बताता हूं आपको, ठीक है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। There are two types of frame of reference, ठीक है। कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं। वन इज, एक का नाम होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दूसरा क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल। अब देखो, आप लोग बोलोगे कि इनर्शियल का मीनिंग क्या होता है? इनर्शियल का मीनिंग होता है रुका हुआ रहना, ठीक है। उसके पोजीशन का चेंज नहीं होना इनर्शियल कहलाता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेटस में है, जैसी अवस्था में है, उसी अवस्था में यदि रहेगा, ठीक है, जैसी अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा, जहां है वैसे रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? इनर्शियल। क्या बोलेंगे? इनर्शियल। मराठी और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जड़त्व। जड़त्व, और जड़त्व से ही जड़ बना, ठीक है। जिसके रूट होते हैं ना जड़, जैसे पेड़ पौधे के जड़ होते, जड़, जड़ मतलब वो जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। जड़ से जड़त्व, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? दिस इज नोन एज इनर्शिया, इनर्शियल, ठीक है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शियल हो, ठीक है, जो चेंज नहीं होता हो, और एक क्या होता है? नॉन इनर्शियल, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ एक आप बोलोगे कि एग्जांपल देके बताओ, ठीक है। तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है ना। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब जरा इस दोनों का ना डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ठीक है, बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो एक टेबल बना लीजिए बिंदास। क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे, राइट। देखिए जी, इनर्शियल, इनर्शियल, दूसरा क्या? नॉन इनर्शियल, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और एग्जांपल ले लेंगे इसका, ठीक है।
यहाँ पर नंबर लिख देता हूं, नंबर 1। ये क्या होता है? ऐसा फ्रेम जिसकी वेलोसिटी 0 या कांस्टेंट हो। वेलोसिटी क्या हो? 0 और कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और कांस्टेंट। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? वेलोसिटी वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए नंबर 2, इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन कौन 0 होता है? एक्सेलरेशन इसमें क्या होता है? 0। ठीक है, इसका फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। राइट। ये प्रणाली इतना देर क्यों कर रही है? एक्सेलरेशन 0, इसका एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। राइट। नंबर 3, न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल। यहाँ पर न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। और इसमें न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ओके जी, न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। अब देखो सिद्धांत। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने थ्योरी बता दी, एग्जाम्पल को तो कुछ दो। अब देख जरा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देख जरा। अब कोई मान लीजिए, जरा यहाँ देखना, तुम ट्रेन के अंदर हो। ठीक है, तुम क्या हो? ट्रेन के अंदर हो। ट्रेन यदि रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, ट्रेन क्या है? रुकी हुई है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। ओके, तब ऐसे कंडीशन में उसको जरा टांगिए। ठीक है, यदि हम किसी बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, समझ रहे हो? ट्रेन यदि, या कार में जा रहे हो, कार यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, राइट ना? ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम। और उसके अंदर यदि हम कुछ करेंगे ना, जैसे बॉल को फेंका अपन ने ऊपर की तरफ, तो बॉल जो है ना अपने हाथ में ही आएगा। समझ गए? बॉल कैसे कहाँ आएगा? अपने हाथ में ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ये जो है इसको अपन ने, ये देखना जरा, इसको फेंका तो कहाँ आया? अपने ही हाथ में है ना, फेंका हाथ में आया, फेंका हाथ में आया, फेंका हाथ में आया, राइट ना? तो ये क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि ये जो रूम है, रूम हमारे विद रिस्पेक्ट टू रुका हुआ है। इसी तरह से
यदि बस में हम जाएंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से, यदि बस मूव कर रही है, या ट्रेन में जाएंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि ट्रेन मूव कर रही है, और उसमें यदि तुम अपना मोबाइल ऊपर फेंकोगे ना ऐसे, तो वो तेरे हाथ में ही आएगा, तुम्हारे हाथ में ही आएगा। अदरवाइज क्या होना चाहिए, सोचो जरा सा, तुमने ऊपर फेंका उसको और ट्रेन तो आगे जा रही है, तुम ट्रेन में बैठे हो, तो तुमको आगे और इसको पीछे हो जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुमको ट्रेन को आगे, तुमको आगे, ट्रेन गई आगे तो तुम भी आगे, और ये गया ऊपर तो ये पीछे होना चाहिए ना, है कि नहीं? राइट ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, यदि मान लीजिए ट्रेन एक्सेलरेट हो गया, ड्राइवर ने ना गड्डी को ना एक्सेलरेट किया, ठीक है, तब ना तुम फेंकोगे उस समय, तो तुम आगे जाओगे और ये तेरा मोबाइल पीछे, तेरा बॉल पीछे जाएगा। हाँ, राइट ना? तो वो इनर्शियल नहीं कहलाएगा। आया समझ में? ठीक है। हमारे विद रिस्पेक्ट टू यदि कोई चीज कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाएगा? इनर्शियल। अब तुम बोलोगे सर अपन अर्थ पे रहते, वी आर लिविंग एट दी ऑन दी अर्थ, अर्थ पर रहते, और अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है ना, और उसकी वेलोसिटी वेरी करती है, तो वो कैसा फ्रेम कहलाएगा? वो किस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो जानते हो, वो नॉन इनर्शियल कहलाएगा। हाँ जी, क्या है? नॉन इनर्शियल है, राइट? तो अर्थ किसका एग्जाम्पल हो गया? अर्थ किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम का। ठीक है, समझ गए? तो अब यहाँ ये किसका मोशन? अब देखो, अब ये पूरा अर्थ लिया ना अपन ने, तो पूरा अर्थ लिया तो नॉन इनर्शियल हो गया, राइट? अब अपन भी कहां पर है? अर्थ पर है, ठीक है, ओके। और पवई नाका भी कहां पे है? अर्थ पर है, ठीक है ना? और हमारे और पवई नाका के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना? या जैसे तुम बैठे हुए हो टेबल पर, तेरे टेबल पर, ठीक है, तेरे टेबल पर तुमने अपना मोबाइल रखा है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट ना? तो ऐसे कंडीशन में तेरा घर जो हुआ, तेरा जो रूम हो गया, यदि उसको छोटे स्केल पर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, ओके। इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव करे, राइट ना? लेकिन यदि अर्थ से हम प्लैनेट को, किसी प्लैनेट की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें ना, उसमें न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, गलत हो जाएगा वो। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि अर्थ की वेलोसिटी जो है ना कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेट होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, ठीक है? ग्रेविटेशन में पढ़ा तुम लोगों ने, अर्थ जब सन के पास होता है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और अर्थ जब सन से बहुत दूर होता है तो वेलोसिटी क्या होती? कम होती है ना? राइट ना? तो वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब अर्थ का, अर्थ में एक्सेलरेशन है, इसीलिए ये क्या है? नॉन इनर्शियल है। आया समझ में? नॉन इनर्शियल, ओके। और कोई बस में हम जा रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बस जा रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन जा रही, तो वो क्या कहलाएगा? इनर्शियल, ओके। हाँ, एक्सेलरेट हुआ तो नॉन इनर्शियल, राइट? ठीक है, बोलिए। तो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, ठीक है? बोलो।
भगवान जी, अलीन अलीन अरीन, आवाज नहीं आ रही है। देखिए यूनिफॉर्मली, मूविंग बॉडी, या बस और ट्रेन लिख देता हूं, बस और ट्रेन, राइट। और इधर एक अर्थ तो दे दिया मैंने, दूसरा लिख दे, एक्सेलरेटेड, बस और ट्रेन, ETC। ठीक है, चलिए अब ये सीखा आपने इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, फ्रेम। ये क्या है? फ्रेम है, राइट ना। सुनना जरा, वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? फ्रेम। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखो, फ्रेम। ओके, चलिए अब रेफरेंस। रेफरेंस भी दो टाइप के होते हैं, बड़ी मजा आएगा आपको, ठीक है। रेफरेंस, या इसको ना सिंपल लैंग्वेज में ना बोल देते हैं रेफरेंस ऑफ फ्रेम, ठीक है। रेफरेंस, टाइप्स ऑफ रेफरेंस। देखना जरा, दो चीज है, रेफरेंस। अब ये मेरे भाई जानते हो मैथमेटिक्स में आ जाते हैं हम लोग। ओके, अब जरा देखो क्या होता है। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, एक क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, राइट, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। ओके यार, तुम लोग मैसेज नहीं मार रहे, मेरे को आती टेंशन, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अंजलि, अब देख क्या हुआ कि तेरा फ्रेंड पप्पू, ठीक है, पप्पू और पिंकी, ठीक है ना, पप्पू एंड पिंकी, राइट। अब देखे जरा, पप्पू जो है ना, पप्पू यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, ठीक है। अब कुठे टू कुठे गया पता ही नहीं चल रहा, मैं बोल रहा हूं इकरुण टू तिकरुण गेले। अब इसको सोचो जरा, मैं यदि तुमसे ये बोलूं पप्पू यहां से यहां तक गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, यहां से यहां तक गया, ये हटा दूंगा, पप्पू गए, पप्पू फिनिश। हाँ, लेकिन यदि आप ही बताओ, हमने एक ऐसा डंडा खींचा, हमने एक ऐसा डंडा खींचा, देखना जरा तुम लोग, ऐसा डंडा खींचा। इसको मैंने तुल्लो से कुछ नहीं बोला मैंने, बस मैं तो ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा, ठीक है। और यहां पर मैंने, यहां पर, ठीक है, राइट। देखिए जरा, जैसे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, आप लोग 99% समझ जाओगे। अब मैंने थोड़ा यहां ऐसा कर दिया,
आप 99.9% समझ जाओगे। मैंने यहाँ ऐसा कर दिया, आप 99.999% समझ जाओगे। अब बोलो जरा, बोलो जरा। ठीक है, ओके। तो देखिए, ऐसा जब बनाते हैं तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया। जैसे हमने बनाया तो आपने इसको ओरिजिन पॉइंट समझा। क्या समझा? ओरिजिन, राइट। इसी को रेफरेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रेफरेंस। क्यों? तुम अपने नोटबुक पर भी ऐसा बनाओगे तो वही समझोगे। ठीक है, जापानीज भी कोई नोटबुक पर बनाएगा ऐसा तो वही समझेगा ओरिजिन पॉइंट, और ये समझेगा कि पप्पू जो है ना एक्स एक्सिस के अलोंग कहां से कहां, x1 से x2 तक गया। पप्पू y एक्सिस के अलोंग y1 से y2 तक गया, है कि नहीं है? अजी जरा कहिए, ऐसा कर दोगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ये क्या हो गया? बोले यार, तीर्थ y2 माइनस y1 हो गया। बोलो, मैं लिखता या नहीं लिखता आप लोग खुद समझ जाते कि नहीं समझ जाते? बोलिए, है कि नहीं है? तो इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, राइट। अब वेक्टर वगैरह जो बनाते हैं ना उसमें भी आप लोग इसको दन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जरा, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है जी? जरा देखिए, जरा देखो, आपके पास एक हॉर्स है, हॉर्स, ठीक है, राइट। वो हॉर्स एक रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, और वो यहाँ ए से, सोचो जरा सा, तुम ही सोचो जरा, जय ए से बी पर आया, हॉर्स इस रस्सी से बंधा है और ए से कहां गया? बी पर गया। अब रस्सी का लेंथ कितना है? आर है। रस्सी का लेंथ कितना? आर, राइट ना? ओके। अब जरा देखो क्या होता है। अब मान लीजिए आपसे कोई बोलेगा कि हॉर्स ए से बी तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ओ से कितना डिस्टेंस कवर किया? आप बोलोगे कोई डिस्टेंस कवर नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेंथ तो सेम है ना, रस्सी। बेचारा हॉर्स इज बाउंडेड बाय ए रोप, लेंथ ऑफ रोप इज फिक्स्ड। तो कुटे गेले, वो तो रस्सी से बंधा है, कहीं नहीं गेले। ठीक है, बोलेगा कि नहीं बोला? बोलिए, मेरा घोड़ा जो है मला घोड़ा बंधे है, ठीक है, कहीं नहीं गेले, राइट। आप ऐसा बोलोगे यार, लेकिन घोड़ा गेले तो ए टू बी तक गया, ए टू बी तक गया ना। तो ऐसे पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो? एंगल नाम का चीज बनाते हो। ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है, ये एंगल थीटा। अब यहाँ पर आप यदि ऐसा डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हो, सोचो जरा सा, तब आप क्या बोलोगे? ये क्या हो गया? ओरिजिन और सेंटर। ओरिजिन, और इसी को क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर फिक्स्ड होता है, नहीं
अभी t1 टाइम पे r θ1 पर है, θ1 और t2 टाइम पर कहां चला गया ऋतुगंधा, t2 टाइम पर कुठे गेले तो r में कोई चेंज नहीं हुआ, θ2 में चेंज हो गया, है ना। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब फ्रेम रेफरेंस कितने टाइप के हो गए आपके, दो टाइप के, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके, तो कुछ सीखा आज, बोलो आज कुछ सीखा, कार्टेशियन पोलर रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक वो होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होता है, और एक वो होता है जिसमें न्यूटन बाबा का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके जी, ठीक है, तो आज की मुलाकात बस इतनी, राइट, आज केवल इतना पढ़ेंगे, और कल जो पढ़ाने वाला हूँ वो भी पहले बोल देता हूँ। ठीक है, पोजीशन हुआ तो स्वाभाविक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इतना फिनिश करूंगा कल। ठीक है, ओके, जय हिंद। जय हिंद।